आप इतने पॉजिटिव हैं, अगर दो पॉजिटिव लोग आमने सामने आ जाए तो इतना पॉजिटिव वाइब्स एक दूसरे को दे सकते हैं कि उससे सब जो भी आउटकम होगा वो सारा पॉजिटिव होगा। ओके, 8 मिनट आप देने के लिए तैयार हैं, तो चलो देखते हैं कि वो 8 मिनट हम किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले ये जो हम काम पहले करते थे ना, तो किस तरह से करते थे, एक आईना होता था वो रखते थे और एक रिकॉर्डर रखते थे। पर मोबाइल, तो हम सबके पास मोबाइल तो है ही, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले 2 मिनट, ये जो 8 मिनट है उसका हमने 4 पार्ट बना लिए हैं, चारों पार्ट हमारे पास 2-2 मिनट के। तो पहले पार्ट में क्या करना है, पहले 2 मिनट में आपको अपने मोबाइल के अंदर 2 मिनट का एक वीडियो बनाना है, अपना खुद का, ठीक है। उस वीडियो के अंदर आपको क्या बोलना है, कोई विषय की जरूरत नहीं है, आप किसी भी विषय पे बोल सकते हैं। आप अपनी फैमिली के बारे में बोल सकते हैं, आप अपना जो भी वर्किंग स्टाइल है उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, आपका कार्यस्थल है उसके बारे में, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में बोल सकते हैं, किसी भी विषय पे आपका कोई सेल्फ एक्सपीरियंस है उसके बारे में, या फिर कोई कहानी आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं तो उसके बारे में, कोई भी विषय पे आप सिर्फ 2 मिनट का एक वीडियो बनाइए और वो वीडियो आप अपने मोबाइल में रखिए। तो पहले 2 मिनट का काम तो हमने कर लिया, अब दूसरा काम करना है दूसरे 2 मिनट का, ठीक है। तो दूसरे 2 मिनट का जो दूसरा काम करना है, वो काम आपको क्या करना है कि अपने जो वीडियो बनाया है वो वीडियो का अब ऑडियो आपको दिखना है, उसके ऊपर रुमाल रख दीजिए। सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, सिर्फ ऑडियो सुनना है। इसके ऊपर रुमाल रख लिया, आपने वीडियो नहीं सुना, नहीं देखा, सिर्फ ऑडियो सुना। आप आंख बंद करके ऑडियो को सुनिए। जब आप ये सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो बोलने का फ्लो है वो कैसा है, आपका आरोह अवरोह जो आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, आप मोनोटोनस बोल रहे हैं या फिर इस तरह से बोल रहे हैं कि लोगों को आपको सुनने का मजा है। अगर आप अपने आप को जब सुन रहे हैं, अपनी आवाज जब सुन रहे हैं, तब आपको मजा आएगा तो लोगों को मजा आएगा, ये बात सुन लेना, ठीक है। तो आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा आपको तब देखना है कि जो आप बीच में पॉज ले रहे हैं वो पॉज बहुत लंबे ले रहे हैं या बहुत छोटे ले रहे हैं, ये आपको देखना है। आपकी बोलने की जो स्पीड है वो बराबर है, सामने वाला समझ सकता है या नहीं, या आप बहुत स्पीड से बोले जा रहे हैं या बहुत धीरे बोल रहे हैं, ये भी आपको वहां से पता चलेगा। तो ये सब आपको नोट करना है, ठीक है। तो आपको नोट करना क्या है कि आप क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो आपका टोन कैसा है, आपकी आवाज कैसी आ रही है, बीच में पॉज जो ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, ये सब कुछ आपको एक नोट में नोट करना है। उसके बाद तीसरे पड़ाव पे हम आते हैं। तीसरा पड़ाव भी 2 मिनट का है। अब क्या करना है, तो अब हमको ऑडियो म्यूट कर देना है, सिर्फ वीडियो देखना है, ऑडियो सुनना ही नहीं है, सिर्फ वीडियो देखना है। उसके अंदर आपको क्या देखना है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या था, आपका फेस मूवमेंट क्या था, आपके फेस के ऊपर आपको कोई डर दिखाई दे रहा था, स्माइल दिखाई दे रही थी, मजा आ रहा था आपको, आपके हाथ काम कर रहे थे, आपका पूरा बॉडी काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, आपके फेस के ऊपर से, आपके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर से आत्मविश्वास दिख रहा या था या नहीं दिख रहा था, ये सब आपको देखना है। आपने जो कपड़े पहने हैं वो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ये सब कुछ आप अपने वीडियो में देख पाएंगे, ठीक है। और उसमें भी जहां जहां आपको लगे कि मुझे यहाँ पे सुधार की जरूरत है, उसे भी नोट कीजिए। तो उसे भी आपने नोट कर लिया, तो आपके पास अभी 4-5 तो आ गए पॉइंट्स जो आप खुद अपने बारे में जान चुके हैं और उससे बेटर करने का जो रास्ता है उस रास्ते पे हम आगे चल चुके हैं। ओके, देन चौथा पड़ाव, चौथे पड़ाव पे जब हम आते हैं, अब सिर्फ 2 मिनट हमारे पास बाकी हैं। इस 2 मिनट के अंदर हमें क्या करना, तो अब हमें ऑडियो और वीडियो दोनों को एक साथ देखना है, ठीक है। तो ऑडियो और वीडियो दोनों साथ आप देखेंगे, से देखेंगे कि कहां कहां आपको तकलीफें आई। बहुत सारे लोगों को ऐसी तकलीफें आती है कि जब आप बात करते हैं
तो बीच में जो पॉज आता है उस पॉज में आप कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें बोलते हैं, जैसे वो क्या था, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ आ जाएगा। कुछ लोगों के तकिया कलाम होते हैं जो बीच बीच में आ जाते हैं, वो बोलेंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं, ऐसा करके बोलेगा। अगर बीच में कहीं पे भी गैप आ जाएगा तो मैं क्या बोल रहा था वैसा, तो ये कुछ तकिया कलाम बीच में आ जाते हैं। तो ये सब चीज नोट करनी है आपको, ये चीज ना आए आपकी स्पीच के अंदर, ये देखना है और ये देख के हमें काम करना है। अगर ये एक्सरसाइज आप डेली करेंगे ना, तो डंके की चोट पे लिख लीजिए कि आप बहुत ही बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनने की और निकल चुके हैं। और आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस सेमिनार में आए हैं और ये 8 मिनट फॉर्मूला को आप करेंगे, ऐसा विश्वास आपने मुझे दिया है। तो इस विश्वास पे आप सब लोग खरे उतरेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग ये 8 मिनट फॉर्मूला करने वाले हैं, प्लीज चैट बॉक्स में एक बार थम्स अप दिखा दीजिए प्लीज, तो मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आप सबके साथ साथ। यस, पूजा जैन जी, दोनों पूजा जैन जो है बहुत ही एक्टिव है, सबसे पहले उनका जवाब आ जाता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही उत्साह से इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका है और बहुत ही उत्साह से मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसका भी मुझे बहुत आनंद है। जेएसएस के सारे पदाधिकारी, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा ऑडियंस दिया है। और हमारे सीएलपीएल के भी सारे पदाधिकारियों को खूब खूब धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया ऑडियंस आपने मुझे मुहैया कराया है सर। ऐसा ही ऑडियंस एक आदर्श ऑडियंस कहा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं सर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। टाइप ऑफ स्पीचेस, जो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग है उसके बहुत सारे टाइप हैं। उस टाइप में से कुछ की बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है सूचनात्मक सार्वजनिक बोलना, यानी कि इंफॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग। इंफॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग क्या है, सूचनात्मक सार्वजनिक बोलना क्या है, कि अगर आप कोई स्पीच दे रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो सामने वाले बंदे को पता नहीं है और आप उसको बता रहे हैं, कोई नई इंफॉर्मेशन आप उनको पास कर रहे हैं, इसे बोला जाता है सूचनात्मक सार्वजनिक बोलना, यानी कि इंफॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज चैनल्स में आप देख रहे हैं न्यूज एंकर्स किस तरह से बोलते हैं। उन लोगों का रोज का प्रैक्टिस होता है और वो जो प्रैक्टिस के बाद बोलते हैं उसे बोलते हैं इंफॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग। वो हमें न्यूज देते हैं अलग अलग जो हमको पता नहीं है। वो जब न्यूज दे रहे होते हैं तो हमें भी इच्छा होती है कि हम पूरा सुने। वो ब्रेक में जाने से पहले कुछ ऐसा बोल के निकल जाते हैं कि कहीं मत जाना, आगे हम आपको ये बताने वाले हैं। तो आपको ऐसे छोड़ के जाते हैं कि आप कहीं और जा ही नहीं सकते, आप वहीं पे बैठे रहेंगे जब तक वो वापस नहीं आ जाते, ठीक है। तो ये जो बोलने की एक कला है उसे बोलते हैं सूचनात्मक सार्वजनिक बोलना, इंफॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग। तो ये बहुत जरूरी है सीखना हमको भी। जब कोई भी कंपटीशन में पार्ट लेना है या फिर किसी सम्मेलन में हमें कुछ बोलना है, किसी सेमिनार में हमें कुछ बोलना है, तब हम इस सूचनात्मक सार्वजनिक बोलना जो है, इंफॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग है, उसका यूज बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद है प्रेरक सार्वजनिक बोलना, यानी कि परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग। परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग क्या है? परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग से क्या होता है कि हम सामने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, उनको कन्विंस कर सके किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में। अगर बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, मान लो कोई नेताजी इलेक्शन में खड़े हैं और बहुत सारे लोगों को एक साथ उन्हें कन्विंस करना है, इन्फ्लुएंस करना है कि वो अपना जो मत है यानी कि वोट है वो हमें दी जाती है, ऐसी स्पीच को बोला जाता है परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग, यानी प्रेरक करते हैं हम उनको कि भैया आओ और वोट हमें दो। क्यों दो?
क्योंकि हम आपके लिए ये सुविधाएं मुहैया कराएंगे, ये कुछ चीजें हैं जो हम सस्ती कराएंगे, पेट्रोल सस्ता कराएंगे, दूध सस्ता कराएंगे, बिजली हम मुफ्त में दे देंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं लेके आ जाते हैं जब उनको इलेक्शन के लिए आना होता है। तो ये एक प्रेरक सार्वजनिक बोलना हुआ, परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग का एक भाग। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएगी जब हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना होगा, कन्विंस करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी चीज है वो उनके तक पहुंचनी चाहिए। हमें जो बात निकलवानी है वो बात उनसे निकलवानी है अगर, तो ये परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। उसके बाद है प्रासंगिक सार्वजनिक बोलना, यानी कि सेरेमोनियल पब्लिक स्पीकिंग। कोई सेरेमनी है, मान लीजिए किसी का शादी है, मैरिज एनिवर्सरी है, उसकी पार्टी है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई शोक सभा है, ठीक है, कोई सामाजिक सभा है, ऐसा कोई भी प्रसंग है, उसके अंदर आपको बोलना है, उसे बोलता है प्रासंगिक सार्वजनिक बोलना। तो अगर आप किसी की शोक सभा में बोल रहे हैं तो आपको स्पीच अलग से तैयार करनी होगी, और अगर आप किसी की मैरिज एनिवर्सरी पे या बर्थडे पार्टी पे बोल रहे हैं तो आपकी स्पीच टोटल अलग होगी। पर दोनों है क्या? प्रासंगिक सार्वजनिक बोलना ही है, सेरेमोनियल पब्लिक स्पीकिंग ही है दोनों, ठीक है। तो हमें कब, कहाँ, क्या, क्यों और कैसे बोलना है, ये 5 क अगर हमको माइंड में आ गए तो हम बहुत ही बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रदर्शनकारी सार्वजनिक बोलना, यानी कि डेमोस्ट्रेटिव पब्लिक स्पीकिंग। डेमोस्ट्रेटिव कि आपने कुकरी शो देखा होगा टीवी पे, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे दूसरे भी जो प्रशिक्षक हैं वो लोग सिखाने वाले हैं आर्ट एंड क्राफ्ट एंड पेंटिंग। तो वो जो पब्लिक स्पीकिंग करेंगे उन्हें बोला जाता है डेमोस्ट्रेटिव पब्लिक स्पीकिंग, प्रदर्शनकारी। क्योंकि जब वो आपको सिखाएंगे आर्ट एंड क्राफ्ट किस तरह से करेंगे या पेंटिंग किस तरह से करेंगे, तो वो आपको दिखाएंगे भी और बोलेंगे भी, आपके सामने उसका डेमोस्ट्रेशन भी करेंगे, तो आप ये सब सीखेंगे, ठीक है। तो वो जो पब्लिक स्पीकिंग है उसे बोला जाता है प्रदर्शनकारी सार्वजनिक बोलना, डेमोस्ट्रेटिव पब्लिक स्पीकिंग। उसके बाद मोटिवेशनल, यानी कि प्रेरणात्मक सार्वजनिक बोलना। सॉरी, कोई बोल रहा है बीच में? सॉरी, किसी को कुछ बोलना है या ऐसे ही माइक शुरू हो गया? चलो नो नहीं प्रॉब्लम, सर, हम आगे शुरू करते हैं। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आगे शुरू करते हैं। प्रेरणात्मक सार्वजनिक बोलना यानी कि मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकिंग। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे। यस नीरज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? पंडित। हाँ, यस। तो बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन के आपको, मोटिवेशनल स्पीकर किसे कहा जाता है? जब किसी बंदे को मोटिवेट करना हो किसी एक चीज के लिए, तो वहां जब कोई एग्जाम्पल देके उसे मोटिवेट किया जाए, यस आप कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते, जब ये बंदा कर सकता है जिसके पास 2 हाथ है, 2 पैर हैं, उसके पास भी वही माइंड है जो आपके पास है, 2 आंखें हैं, उसके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, उसके पास 25 घंटे हैं और आपके पास 23 घंटे हैं, ऐसा नहीं है। जो सुविधाएं उसके पास है वही सुविधाएं आपके पास भी हैं, तो वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे के किसी को मोटिवेट किया जा सकता है, और मोटिवेट करने के बाद वो बंदा सचमुच वो काम कर जाता है, उसे बोलते हैं प्रेरणात्मक सार्वजनिक बोलना, यानी कि मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकिंग। तो आप तो सारे शिक्षक हैं, आप ये रोज करते होंगे, अपने जो भी विद्यार्थी है उन्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है, उन्हें मोटिवेट कीजिए आगे आने के लिए, कुछ नया करने के लिए, तो वो लोग कुछ नया करने के लिए खुलेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, और उन्हें सीखने में मजा आएगा, आपको सिखाने में भी उतना ही मजा आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आता है इम्प्रॉम्प्ट पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि तत्काल सार्वजनिक बोलना। आपको पता भी नहीं है कि मुझे आज कुछ बोलना है, आप किसी भी प्रसंग में गए हैं, किसी सेमिनार में गए हैं और एकदम आपको कुछ बोलना दे दिया जाए। आभार विधि आपको करना है कि बेहद आभार विधि आज आपको करना है क्योंकि जो करने वाले थे वो आज नहीं आए हैं, तो आपको करना होगा। जो फैकल्टी है उसका प्रशिक्षक का परिचय आपको देना है। ऐसा भी कभी भी हमारे पास आ सकता है। तो ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है तब जो पब्लिक स्पीकिंग होती है उसे बोलते हैं इम्प्रॉम्प्ट पब्लिक स्पीकिंग, यानी तत्काल सार्वजनिक बोलना। तो जब ये आ जाए तब क्या होता है कि जिन लोगों के पास अनुभव है, जो लोग ये बाकी सारी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सीखे हुए हैं और अनुभव में लाए हुए हैं, उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। वो लोग कोई मुश्किल में नहीं आएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से ये तत्काल सार्वजनिक बोलना जो है उसे कर पाएंगे। और बहुत लोग जो है जिनके पास अनुभव नहीं है और ऐसे ही उनको दे दिया जाए तो वो बहुत ही डर में आ जाएंगे कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। पर उस वक्त हमें नेगेटिव सोच को दूर फेंक देना है। हम तो करेंगे ही, हम सब सीखे हुए हैं, हम क्यों नहीं कर पाएंगे। ऐसा एक पॉजिटिव थॉट लेके आप चढ़ जाइए स्टेज के ऊपर और बहुत ही बेहतरीन आप कर सकेंगे। उसके बाद है डिबेट। डिबेट के ऊपर एक पूरा सेमिनार है हमारा, तो उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। पर ये टाइप ऑफ स्पीचेस में इसको सिर्फ बता देता हूं कि एक दूसरे से जब संवाद होता है किसी एक विषय के बारे में, एक को पॉजिटिव बोलना है, एक को नेगेटिव बोलना है, जब एक दूसरे के साथ ये संवाद होता है उसे डिबेट कहते हैं। उसी तरह से ग्रुप डिस्कशन, जो सामूहिक चर्चा या प्रस्तुति होती है, कोई एक विषय आपको दिया जाता है, उस एक विषय पे समूह में चर्चा करनी होता है और वो जो छाछ हमें दी गई है उसे हमें उसमें से मक्खन निकालना है। तो सारे लोग एक पास बैठ के किसी एक विषय पे सामूहिक चर्चा करके उसमें से मक्खन निकाल के बाहर लाए और वो जो मक्खन है वो हमें निकालना था। उस विषय का मक्खन निकाल के वो जो हमने बहुत ही बेहतरीन चीज बाहर निकाली, वो समाज को भी काम आएगा, हम सबको भी काम आएगा और वो जो ग्रुप डिस्कशन है उससे लाभान्वित हम सब। तो ये सामूहिक चर्चा या प्रस्तुति जो है उससे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको यहां तक पता चल गया कि टाइप ऑफ स्पीचेस क्या है। उसके अलावा भी 3 स्पीच है जो टाइप ऑफ स्पीचेस में आती है। उसमें होती है और 3 जो है वो मैं बताऊंगा कि एक तो वो होती है जो आपने तैयार की है, दूसरी टाइप ऑफ स्पीच ये होती है जो आपने दी है और तीसरी ये होती है जो आप देना चाहते हैं। 3 है, एक जो आपने तैयार की है, दूसरी जो आपने दी है और तीसरी जो आप देना चाहते थे। तीनों बहुत ही अलग अलग अगर हैं तो आपका जो गोल था उसके बहुत दूर है। पर ये जो तीनों टाइप हैं उन टाइप में बहुत दूर दूर आप नहीं है, नजदीक है, तो आप अपने काम में सफल हैं। आप सोचना फिर से एक बार, 3 स्पीच होती है, एक स्पीच जो आपने तैयार की है, दूसरी जो आपने दी है और तीसरी जो आप देना चाहते थे। इन तीनों स्पीच में बहुत बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन काम होगा। हमेशा आप कोई स्पीच तैयार करें उसमें करंट अफेयर को रखना। करंट अफेयर को रख के अगर हम आगे चलेंगे तो हमारी स्पीच में हम कभी भूलेंगे नहीं। क्योंकि अगर आज की स्पीच में मैं कोई कहानी डाल दूं, कोई थोड़ी शायरियां डाल दूं, या फिर अभी जो ओलंपिक में से बहुत सारे मेडल लेके हमारी टीम इंडिया आज ही आई है इंडिया में, और पूरे इंडिया में आज जो माहौल है, उत्सव का माहौल है, उसको साथ में लेके उसके बारे में अगर मुझे कुछ बात करनी है तो वो मैं भूल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो करंट अफेयर है। तो कोई कहानी लेंगे, कोई करंट अफेयर्स लेंगे, कोई शायरी लेंगे या अपना कोई सेल्फ एक्सपीरियंस लेंगे, ये सब चीजें मिला के आप कोई स्पीच दे रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होगा कि कोई भूल आप नहीं करेंगे। पर होता क्या है, हम ये सारी चीज भूल जाते हैं। सिर्फ एक विषय हमें जो मिला उसी विषय को पकड़ के हम जब काम करना शुरू करते हैं
तो एक कागज पे लिखते हैं, बहुत सारी अलग अलग जगह से बहुत सारी चीजें लेते हैं, उसको एक कागज पे लिखते हैं और रट्टा मार लेते हैं। रट्टा मारने के बाद हमारा मन जो है माइंड को यही सब भेजता है कि भूल गए तो भूल गए तो भूल गए तो, और जब बोलना होता है तब हम भूल जाते हैं। तो ये सब ना हो, इसलिए आज के सेमिनार में जो हम पहले से अब तक सीखे हैं वो सभी चीज आपने नोट की होगी, मुझे पूरा विश्वास है। ये जो चीज आपने नोट की है वो आपको बहुत ही काम आएंगी आगे आने वाले समय में, और हम बहुत ही अच्छे स्पीकर बनेंगे। तो आज हमने सिर्फ क्या देखा कि व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के टाइप्स क्या क्या है, उसके फायदे क्या क्या है, और डर क्या है और डर को दूर भगाने के तरीके क्या है। हमने इतना आज सीखा है। आगे के सफर में हम बहुत कुछ और सीखने वाले हैं कि लैंग्वेज क्या यूज की जाती है, पोडियम का यूज क्या है, माइक का यूज क्या है, स्पीच किस तरह से बनाई जाती है, शुरुआत किस तरह से की जाए, बॉडी ऑफ पार्ट जो है स्पीच का वो किस तरह से जनरेट किया जाए, एंडिंग किस तरह से की जाए, ये सब कुछ चीज हम आने वाले समय में सीखने वाले हैं। तो आप सब हमसे जुड़े रहे ना, और जो आपको नियत कार्य दिया जाए वो नियत कार्य अवश्य करें और हमारे ग्रुप में वो भेजें। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। अभी हम आगे जाएंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। अब जी हाँ, आपको ऐसी 3 बातें बतानी है जो आपने आज सीखी और जिस पर आप अमल करें। ऐसी 3 बातें कौन बताना चाहेगा? कोई 2 लोग को ही चांस मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी आप चैट बॉक्स में डालिए और बताइए आज ऐसी 3 बातें जो आज आपने सीखी हैं और जिस पर आप अमल करना चाहें। नेहा जैन जी, आप सादर आमंत्रित है, प्लीज बताइए। उसके बाद पूजा जैन जी। इसके आगे भी एक नाम पर बहुत जल्दी चला गया, मैं पढ़ नहीं पाया, तो हाँ सॉरी। सर, और नेहा आपने जैन और पूजा जैन। यस यस सर, पब्लिक स्पीकिंग के लाभ सर आपने जो बताया वो पहला था आत्मविश्वास। ये मतलब सर बहुत अच्छा है कि अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरा रहा अवसर, और तीसरा एक अलग पहचान बना लेते हैं। अगर हम स्पीकिंग कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो एक हम अपनी एक अलग से पहचान बना लेते। सर इसमें भी ऐसे हुआ है, जैसे जैन शिक्षा समृद्धि में हम लोगों के लिए जो कुछ दिया शुरुआत की थी ना, तो एक मतलब एक अपने गांव में एक अलग ही पहचान बन जाती है सर इससे। तो ये वाला अनुभव है हमारे लिए, ये इससे होता है सर। और इसके बारे में आपने जो 2-2 मिनट के बारे में वीडियो भी बताई हैं करने के लिए, कि आप 2 मिनट में वीडियो पहले 2 मिनट का वीडियो बनाएंगे, फिर 2 मिनट का ऑडियो सुनना है, फिर इसका ऑडियो को सुनना है, वीडियो को देखना है, फिर दोनों के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों सुनना और देखना है। तो उसमें जो भी कमियां हैं वो भी उसमें से बाहर निकालनी है सर। ये वाली चीज है, टाइप बहुत ऑफ बहुत चीज। धन्यवाद नेहा जी। थैंक यू सर। और ऐसी कोई, हाँ धन्यवाद धन्यवाद। ऐसी कोई चीज जो 3 बातें जिस पे आप अमल करेंगे, तो पूजा जी हाँ आपको सर। सादर निमंत्रित करता हूँ। यस, क्या आप आए और आप भी बोलिए। सर पहला तो आत्मविश्वास। जब भी हम कोई स्पीच देते हैं, अगर हम आत्मविश्वास से वो स्पीच देंगे तो उसमें हम जरूर सफल होंगे। और दूसरा है, हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो। कभी भी नेगेटिव सोच मत सोचो कि हम ये नहीं कर पाएंगे। हमें जो टॉपिक दिया गया है उसकी हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपने कहा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो हमें बोलने को दिया गया है उसको हमें हमेशा अच्छे से बोलना चाहिए। और तीसरा है, अपने मन से डर निकाल दो, क्योंकि डर आपका सबसे बड़ा विरोधी है। अगर आप अपने मन से डर को निकाल देंगे तो आप अच्छे से बोल भी पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे से बढ़ेगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम आगे बढ़ेंगे। सचिन नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम। तो यहाँ आज मेरा जो भी पूरा सेशन था, ये सेशन अभी मैं नीरज जी को दे रहा हूँ। नीरज जी आप अभी देख लीजिए। जी जी, यस नीरज जी। धन्यवाद जी और हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों को भी कि
कैसे आज हम अपनी बात को, अपने विचार को कैसे हम प्रस्तुत करें, कैसे एक प्रभावी वक्ता हम बने। आज रुचि जी के माध्यम से शिक्षण सत्र में बात की शिक्षा और कि समय अपनी गति से चल रहा है। ये सेशन को समाप्त करते हुए हम भावना का वाचन करेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे। उसके बाद आप सबके माध्यम से बोध है क्या जोड़ लेंगे और इस महावीर पहले प्रेम परस पर जग में मोह दो करे अपने तप कठोर सब कोई मुख से कहा करे बन कर सभी गिरी हृदय से देशुन तीरथ रहा करें वस्तु स्वरूप विचारे खुशी से सब दुख संकट समा करें। जो वर्तमान समय है कि मेरी भावना विचार आप सभी के लिए बता दें जैसा कि सत्र समापन के बाद आप सभी के विचार फीडबैक हमारे भी संकट सर जुड़े हुए संकट सर आप सभी के ऊपर कैसे प्रतिक्रिया आपको रहेगी। नीरज जी आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूँ कि जैसा कि प्रशिक्षण एवं सत्र के उपरांत आप सभी की प्रतिक्रिया, आप सभी के विचार एक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित रहते हैं। तो हमारे भी सम के सर जुड़े हुए हैं। सम के सर आप सभी के लिए व्हाट्सएप नंबर पर फीडबैक फॉर्म सबमिट करेंगे। आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा रहेगी। एक बार आप सभी के लिए पुनः धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।